औरों के साथ ऑब्जर्वर बैठते हैं, उनके साथ कैंडिडेट या इलेक्शन एजेंट बैठते हैं। मतलब जिसके आधार पे हमने आपको वोटिंग परसेंटेज दिया उतने ही वोट इस ईवीएम में दिखाए गए। ये चेकिंग करने का काम है माइक्रो ऑब्जर्वर। वो शीट में फिर सिग्नेचर करके वो ऑब्जर्वर को देते हैं और काउंटिंग सुपरवाइजर देते हैं आरओ। तो यहाँ पे काउंटिंग है वो दो तरीके से आएगी। एक आएगी काउंटिंग सुपरवाइजर से होकर आएगी आरओ तक, और दूसरी आएगी काउंटिंग माइक्रो ऑब्जर्वर से होकर आएगी ऑब्जर्वर तक। तो इसके बेसिस पे जितने टेबल है उतना शीट आएगा। वो शीट का टैबुलेशन करेंगे आरओ। आपको यहाँ पे हमारे लैपटॉप में लगेंगे, कंप्यूटर में होगा। वो टैबुलेशन जब करेंगे उसको प्रिंट आउट लेके फिर ऑब्जर्वर को देंगे। ऑब्जर्वर उनका टैबुलेशन करेंगे, दोनों मैच हो जाता है तब वो राउंड क्लोज हो जाता है। फिर हम उसी लैपटॉप से, जिस लैपटॉप से हमने टैबुलेशन किया, उसी लैपटॉप से इलेक्शन कमीशन का एक सॉफ्टवेयर है एनकोर, इसमें हम लोग एंट्री करते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए जैसे वहाँ एंट्री होगी, मतलब 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एंट्री होगी एक राउंड के बाद, उसका स्क्रीनशॉट हमको हर राउंड का स्क्रीनशॉट हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे। आप लोग कुछ कागज दिए होते हैं जब पोलिंग डे, वो कागज लेके आते हैं काउंटिंग एजेंट का। उनके कागज और हमारे कागज में जो रिकॉर्ड है वो मैच होगा। सिर्फ उस कागज के सिवा काउंटिंग एजेंट और कुछ भी नहीं लेके आएंगे। उनका अपॉइंटमेंट कल ही हुआ है, कल ही उनका सबका नाम आया है। उनको हम लोग आज और कल सुबह तक अपॉइंटमेंट दे देंगे। काउंटिंग 8 बजे होगा। काउंटिंग एजेंट कितने बजे? 6-6:30 बजे आएंगे। सभी काउंटिंग एजेंट आएंगे। काउंटिंग एजेंट 2 रिजर्व होंगे। रिजर्व हर एक कैंडिडेट समझो अब 10 टेबल है, उसका काउंट हम लोग बैच कर देंगे। बैच होगा, बैच होने के बाद ही हमारा काउंटिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा। मतलब ईवीएम काउंट और वीवीपैट काउंट को हम लोग टैली करते हैं 5, मतलब 60 80 क्वेश्चन में 5-5 जगह हम लोग करेंगे। तो 300 वीवीपैट ऐसे ही काउंट हो जाएगा। और अगर कोई मशीन खराब हो गई तो भी हम लोग वीवीपैट काउंट करेंगे। अगर समझो कोई पोलिंग ऑफिसर ने मॉक पोल इरेज नहीं किया है, तो अगर डिफरेंस मार्जिन जीतने हारने का उस पोलिंग स्टेशन के वोट से कम है तो हम उसका भी वीवीपैट हम लोग चेक करेंगे। तो वो सब कार्रवाई इसमें होगी, इसलिए उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया है। इस मीडिया रूम में आपको टेलीफोन हम लोग कनेक्शन देंगे, वाईफाई देंगे, और यहाँ पे आपको बैठने का अरेंजमेंट होगा। करीब 25-30 लोग आप लोग यहाँ बैठ सकते हो। ये तो बाहर बैठ सकते हैं, बैठना है। और पानी वाले का अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पे कर देंगे। और जैसा आपके लिए यहाँ पे मीडिया के लिए रूम किया है, ऐसे ही हमने ऑब्जर्वर के लिए और जो कैंडिडेट उनके लिए भी मीटिंग रूम किया है, ताकि वो भी आकर त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023 जो पिछले 16 फरवरी को मतदान हुआ था, मतगणना 2 मार्च को होगी, बृहस्पतिवार के दिन सुबह 8 बजे। तो हमारे सभी रिटर्निंग ऑफिसर काउंटिंग की तैयारी कर रहे हैं। सभी 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग 21 लोकेशन में होगी, सभी सब डिवीजन में होगी, जिनानिया और मोहनपुर छोड़ के, जिनकी काउंटिंग यहाँ पे उमाकांत अकेडमी में होगी 14 असेंबली की। आपने आज हमारे साथ देखा कि हमारे जो काउंटिंग सेंटर है उसके 3 टायर सिक्योरिटी है, और अंदर हमने 14 काउंटिंग हॉल तैयार किए हैं, जिसमें आरओ का टेबल है, वीवीपैट काउंटिंग का फैसिलिटी है, काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग
एजेंट्स की पूरी व्यवस्था आपने देखी। और यहाँ पर हमने 2 बिल्डिंग में हमने काउंटिंग अरेंजमेंट किए हैं। एक बिल्डिंग में 5 असेंबली और एक बिल्डिंग में 9, और साथ में हमने मीडिया सेंटर तैयार किया है। एक बाहर भी होगा, एक शामियाना और अंदर भी होगा। उसमें आपको टेलीफोन, वाईफाई अरेंजमेंट और रिफ्रेशमेंट की अरेंजमेंट की जाएगी। और हमने कैंडिडेट्स को भी वेटिंग करने के लिए एक रूम बनाई है दोनों बिल्डिंग में, ताकि कैंडिडेट्स भी अगर थोड़ा काउंटिंग थोड़ा दूर लंबा चले तो उनके जगह में इलेक्शन एजेंट को बिठा के वेट कर सकते हैं। और ऑब्जर्वर्स भी है, उनके लिए भी हमने वेटिंग रूम हमने तैयार की है। साथ ही साथ जो अंदर जो स्ट्रांग रूम है वरांडा में, जहाँ पे सीसीटीवी लगे हैं, उसका कवरेज हमने टीवी में दिया है और उसका एक्सेस हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव दिया है। आप देख रहे हैं उस तरफ, जो कि सभी कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठे हैं, और टीवी में देख सकते हैं कि जो स्ट्रांग रूम का बाहर से जो उनका फोटो है वो कंटिन्यूसली वो देख सकते हैं। तो सभी काउंटिंग सेंटर की तैयारी पूरी हो चुकी है। ऑब्जर्वर्स, कुछ ऑब्जर्वर्स आए हैं, कुछ अभी भी आ रहे हैं। आज सभी ऑब्जर्वर्स आ जाएंगे, उनके निगरानी में काउंटिंग होगी। और हर एक काउंटिंग टेबल पे माइक्रो ऑब्जर्वर होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे। और जो काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग एजेंट अपना रिपोर्ट हर राउंड के बाद आरओ को देंगे, उसी तरीके से माइक्रो ऑब्जर्वर अपना रिपोर्ट ऑब्जर्वर को देंगे। दोनों जब टैली हो जाएगा तब वो राउंड क्लोज हो जाता है। और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 वीवीपैट का काउंटिंग होगा, रैंडमली लॉटरी से निकाले जाएंगे कौन से 5, उनकी भी हम लोग काउंटिंग करेंगे, ईवीएम के साथ टैली करेंगे। और वो टैली होने के बाद उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का काउंटिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा, फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे 16 तारीख को हमने मतदान त्रिपुरा में अत्यंत शांतिपूर्ण वातावरण में और अनुशासन में हुआ, वैसे ही हम लोग काउंटिंग भी पूरी अरेंजमेंट शांततापूर्ण और अनुशासन में करेंगे। और आपने आज इसका कवरेज लिया है। मैं आपके माध्यम से सभी त्रिपुरा वासियों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि सभी स्ट्रांग रूम्स सेफ है। 3 टायर सिक्योरिटी उसमें दी है, पैरामिलिट्री के लोग उसको गार्ड कर रहे हैं। कोई भी ऑफिसर वहाँ पे विजिट करता है, चाहे वो सीएपीएफ का हो या आरओ हो, या आज जैसे हम अंदर गए थे, हमने भी उसमें एंट्री की है, तो सबको वहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है। काउंटिंग के स्टाफ की ट्रेनिंग हो चुकी है, उनको रैंडमाइज किया गया है। तो कोई भी काउंटिंग स्टाफ ये नहीं बोल सकता कि मैं इस असेंबली के काउंटिंग में हूँ। उनको लास्ट मोमेंट में पता चलेगा कौन सा टेबल पे वो जा रहे हैं। और माइक्रो ऑब्जर्वर्स को भी हमने उनकी भी नियुक्त की है। तो और हम हर असेंबली का हर राउंड के बाद हम आपको जानकारी देंगे। हमारे एवरेज 5 राउंड है और 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 300 अपडेट हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे ही आपको अपडेट मिले, आप तुरंत आपके मीडिया के थ्रू आप पब्लिक के लिए आप प्रसारित करिए, ताकि लोग आराम से अपने घर पे बैठ के काउंटिंग का प्रोग्रेस देख सके। हम ये नहीं चाहते कि काउंटिंग हॉल के बाहर अननेसेसरीली ज़्यादा भीड़ हो, उसमें तकरार हो। लोग आराम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में आपके माध्यम से पूरी काउंटिंग का प्रोग्रेस वो देख सकते हैं। बाद ईवीएम काउंट किया जाएगा। पोस्टल बैलेट का टाइम फिक्स है 8 बजे, और हम पोस्टल बैलेट हम लोग चालू करते हैं। उसमें ट्रंक होते हैं, अलग अलग ट्रंक खोलते हैं। ट्रंक खोलने के बाद हम एनवेलप खोलने पड़ते हैं, उसमें डिक्लेरेशन देखना पड़ता है। डिक्लेरेशन ठीक है तो दूसरा एनवेलप खोलना पड़ता है। फिर हम लोग सभी बैलेट बाहर निकालते हैं। करीब 65,000 पोस्टल बैलेट हमारे पास है। आज और कल परसों 8 बजे तक जितने बाय पोस्ट आएंगे, हम उतने बैलेट्स हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे। तो अभी 65,593 हमारे पास आ चुके हैं। एवरेज 1,1100 के आसपास हमारे पास बैलेट है। तो वो हम 8 बजे शुरू करेंगे, और वो खत्म होने का इंतजार ना करते हुए हम लोग 8:30 बजे हम लोग पहला ईवीएम का राउंड शुरू करेंगे।
सर सेंटर के बाहर क्या सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होगा? जैसे कि हम जानते हैं कि चारों ओर बैरिकेड किया जाता है, वो अरेंजमेंट क्या होगा? यहाँ पे तो नेचुरल हमारे यहाँ बाउंड्री वॉल है, उसका बैरिकेडिंग होगा। इसके अंदर कोई गाड़ी नहीं आएगी। इसके अंदर सभी जो आपको जैसे पास दिए गए हैं वैसे पास हमने कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट और काउंट एजेंट को दिए हैं। इसके अंदर कोई नहीं आएगा। और बाहर भी हमारी जो सिक्योरिटी है वो रहेगी। जैसे इस काउंटिंग सेंटर को लग के जितने हमारे 4 रास्ते हैं और भी कुछ एक्सेस है वो सबको हम लोग उस दिन गार्ड करेंगे। স্যার ভিতরে তো অনেক পার্টি থাকবে, ঠিক আছে না? আমার চিন্তা করবো তার মধ্যে কি সুরক্ষা থাকবে? পার্টির লোক हमारे अंदर तो हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस है और हमने सबसे बातचीत की है। हमने सभी पॉलिटिकल पार्टी से, कैंडिडेट सिलेक्शन से बात की है। वो डिसिप्लिन में रहेंगे। वो भी अपने काउंटिंग एजेंट को ब्रीफिंग करके आएंगे। हमें उम्मीद है कि अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।